हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माया जोशी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है गाइस। टाइम की बात करते हो, मॉर्निंग से ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन आज हो रही है चलते चलते। तो दोस्तों, आज चलते चलते ब्लॉगिंग इसलिए हो रही थी कि अपनी सोसाइटी से ही हो रही है। उसका रीजन ये था कि मेरी बिटिया रानी को हो रहा था फीवर और उसके कर लेते टेस्ट। तो फिर अभी उसका फीवर थोड़ा सा ठीक हुआ तो फिर मैं पहुंचा के आई स्कूल से। तो मैं स्कूल से पहुंचा के सीधे आ रही थी, तो मुझे लगा कि अभी मैं भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। फिर दिन भर तो टाइम लगता ही नहीं दोस्तों, दिन भर बिजी शेड्यूल रहता है। और अभी मैं पहुंची हूँ सीधे अपने सोसाइटी के मंदिर के सामने। और दोस्तों, यहाँ पे आ रही है कूड़ा वाली बहन, तो कूड़ा भी लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हो पीछे से घंटी की आवाज भी आ रही होगी, क्योंकि आजकल ना यहाँ के पहाड़ के तो सावन खत्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ के अभी तक ना सावन चल ही रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं। अभी एक सावन और बचा है शायद, आई थिंक। तो दोस्तों, और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा हो रहा है कमेंट करके जरूर बताना। मेरे यहाँ से तो अभी जब तक बारिश हो रही थी ना, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। इस टाइम पे बाहर निकलने जैसा नहीं हो रहा है। और इस टाइम पे अभी हवा बहुत अच्छी चल रही है। मॉर्निंग टाइम में देखो वॉक करने वाले भी बहुत कम दिखाई देंगे, क्योंकि ना सुबह सुबह मॉर्निंग में सभी के काम रहते हैं। तो ये रहा पार्क एरिया। तो मैं तो सीधे निकल ली थी अपने फ्लैट में ही, क्योंकि सुबह घर के सारे काम मेरे पेंडिंग है, आज कुछ भी काम नहीं हुए हैं। दोस्तों, गर्मी बहुत ज्यादा है यार, हालत खराब हो जाती है। पहाड़ों में तो पैदल चलना बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ पे चलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। दोस्तों, बच्ची को छोड़ के फटाफट पहुंच गई थी अपने रूम पे। आप देख सकते हो यार, बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ मैं यार। बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है इस टाइम पे, तो कोई भी ठीक नहीं है घर पे। कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, कभी हॉस्पिटल के राउंड लगाओ। और मेरे घर के काम सारे ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं। किचन के हाल देखो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा है। अभी किचन में कुछ के काम नहीं हो रहे हैं, तो पहले किचन के काम करती हूँ। और दोस्तों, आजकल ना मेरे ब्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं हो रहा है यार, क्योंकि बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। जब टाइम मिल रहा मैं तब एडिटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो दोस्तों, प्लीज सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है, अपना घर के काम भी देखना पड़ता है। और यहाँ मौसम इतना गंदा हो रखा है, इतना ज्यादा गंदा, इतनी ज्यादा धूप आई है, सड़न वाली धूप, पूछो मत दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो रखा है। कैसे आप सब लोग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप सभी लोगों का वेलकम है गाइस। टाइम की बात करता हूँ, मॉर्निंग से ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है बालकनी से। तो दोस्तों, अभी घर के सारे काम हो गए हैं लगभग, और मुझे किसी काम से निकलना पड़ा था बाहर, तो इस घर के सामान भी लेके आना है। ब्लॉग अगर शूट कर पाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दोस्तों। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा गाइज। फटाफट से रेडी हो गई थी नॉर्मली, तो अगर ब्लॉग बना पाऊंगी तो दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चे भी साथ में है। और जा यार दोस्तों, इतनी गर्मी हो रखी है ना, इतनी गंदी धूप लगी हुई है, तो फटाफट से निकलती हूँ, फिर आप लोगों को भी बताऊंगी। वहां से आने के बाद डिस्कस करती हूँ, पहले मैं निकलती हूँ फटाफट। ब्लॉग बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेना, क्योंकि बच्ची को भी दिखा के लाना है और हॉस्पिटल में भी जाके आना है। तो टाइम होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इतनी ज्यादा धूप लगी है यार, यहाँ ना बाहर आने जैसा नहीं हो रहा, लेकिन हवा तो आ रही है इस टाइम पे। और मेरे हस्बैंड जी लेके आ रहे थे गाड़ी, तो और बच्चे थे यहाँ पे। नहीं, शैतानी मत करो, चलो आ जाओ बेबी प्लीज कम। गाड़ी ना बाहर रहती है ना, तो उससे क्या होता है, कुछ ज्यादा हीट यार, सीट इतनी गर्म हो ही रहती है ना, बैठने जैसा नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा पैदल चले जाते हैं, तब तक एसी की हवा लग जाएगी। तो फिर एसी की हवा लग जाएगी तो फिर थोड़ा बैठने लायक हो जाएगा, क्योंकि यार मेरी बेटी के हाथ में भी लगी हुई थी, तो उसको भी दिखा के लाना है डॉक्टर के पास, और बाकी घर के सामान भी लेके आना है। और ये देखो मेरी गाड़ी निकली है आगे, और ये रहा फ्रंट में। पार्क में भी अभी कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि आजकल ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्तों। बैठ गई थी गाड़ी में और जाना था आगे ही।
तो बहुत ज्यादा धूप लग रही है यार, इतनी धूप है ना। पहाड़ों में ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा होता है। यहाँ बाहर साइड से आप ना दिन में ब्लॉग बना ही नहीं सकते हो, कितनी इतनी ज्यादा धूप है यार, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत बुरा हाल है। और मेरी बेबी को बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, देखो कैसे खड़ी हो रखी है। और एक बेबी बैठी है आगे को। कहाँ गई दूसरी बेबी? ये है दूसरी बेबी। मेरे स्वामी जी चला रहे थे गाड़ी। और ये देख सकते हो, ये रोड तो मैंने बहुत बार दिखा दी है दोस्तों। तो मेन रोड की ना यहाँ पे बहुत अच्छी है। जब अगर पानी भर जाता ना, अभी बारिश नहीं है 1-2 दिन से, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है इसलिए। तो ये मेन रोड है तो इसलिए बहुत ज्यादा क्लीन रहती है और बहुत ज्यादा स्पीड से गाड़ियां भी चलती है यहाँ पे। और इसी के लेफ्ट साइड में ना सारे मॉल भी है। मेन मार्केट यही है भिवाड़ी की। बीच में बारिश हुई थी ना, तो सड़कों में ऐसे पानी भर जाता है, फिर इधर उधर जाने जैसा ही नहीं होता यार। ये है मेन चौराहा, अभी आप देख सकते हो इधर का। तो ये एरिया ना मुझे सबसे ज्यादा गंदा लगता है, पता नहीं इतना पानी क्यों भर जाता है। बहुत ज्यादा पानी भरता है, इसी एरिया में भरता है। और जहाँ पे हम रहते हैं तो उस एरिया में पानी नहीं भरता है। इस एरिया में बहुत ज्यादा पानी भरता है, लेकिन इस वाली रोड पे अभी पानी नहीं दिख रहा। लेकिन बारिश होने में ना ये वाली रोड भी पानी से पूरी भरी रहती है यार। ऐसा ही होता है, अगर तुम कहीं हॉस्पिटल जाओ या बाहर आओ ना, तो पूरा दिन लग जाता है यार। संडे को एक दिन तो मिलता है, वो भी हम बाहर ही हो जाते हैं, ऐसे ही परेशान हो जाते हैं बच्चों के साथ। तो ये देख सकते हो, इसको भी दिखा के लाए। तो इस टाइम में ना वायरल चल ही रहा सभी लोगों को, और बच्चे लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं। और दोस्तों इस टाइम पे ना इतनी गर्मी है ना। आप इस टाइम पे तो आज हम सुबह आ गए थे कि हम फटाफट से बाहर के काम कर लेंगे, फिर अच्छे से खाना लंच कर लेंगे करके। तो मॉर्निंग में भी हमने हल्का सा स्नैक वगैरह ले लिया था। तो टाइम लग ही जाता है, अभी 1 बजने वाला है और हम सुबह आ गए थे 10:30 बजे या 10:15 बजे कुछ ऐसे निकल गए थे, हल्का सा ब्रेकफास्ट करने के बाद। क्योंकि ना जब हम सुबह मॉर्निंग में हैवी खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद हैवी खाना खाने के बाद तो फिर दिन का खाना भी ना फिर हजम नहीं हो पाता। या तो इतना ही ज्यादा काम हो, या काम तो बहुत होता है गाइस, दिखता नहीं है घर का बच्चों के साथ। तो फिर हमने सोचा हल्का कर लेते हैं, क्योंकि फ्रूट्स ले लिए थे तो बच्चों का खाने का मन भी नहीं था। तो अब जा रहे हैं सीधे घर की तरफ और फटाफट से लंच बनाएंगे। और मैंने अपने बच्चों के लिए एक नारियल पानी भी दे दिया था, क्योंकि रियांशी को पसंद है और ये थोड़ा इसको वीकनेस भी हो रखी है ना, तो बीच में इसने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था, तो इसके लिए मैंने नारियल पानी भी ले लिया था। आप देख सकते हो मेरी हालत कैसी हो गई है। मैं से आके अपना काम से तैयार करा यार। टाइम देखो 1:30 बजने वाला है, अभी 1:30 नहीं हुआ, 10 मिनट खास है, तो 1:15 हो रहे हैं। और इतनी जल्दी भाग भाग के आई यार। और मैं सुबह मॉर्निंग में भी मशीन में कपड़े डाल, वो वैसे धोने ही है। और वहां से आने के बाद मैंने से क्या करा, लंच तैयार करा। तो टावल में बन गए हैं, आप देख सकते हो 1, 2, 3 विशेष आ गए हैं। और इसमें मैंने दाल भी रख ली है। तो मैं फटाफट से, जब कहीं पर देर हो जाती है ना, मैं 10 मिनट में खाना तैयार करती हूँ फटाफट से। और फट से आके मैंने चावल चढ़ाया, दाल चढ़ाई, और उसके बाद मैंने बच्चों के कपड़े अभी चेंज नहीं करे, अपने भी चेंज नहीं करे, क्योंकि यार सूट पहनी नहीं जाती है, सच में बोलूं तो इतनी गर्मी हो रही है। तो फटाफट से मैं लंच करती हूँ, फिर आगे की प्रोसेस होती रहेगी, जो भी दिनचर्या रहेगी दोस्तों। ये देखो बाहर से आ गई ना, तो बच्चे भी थक जाते हैं। ये देखो चुपचाप कैसे बैठी हो तुम। तो दोस्तों देखो, बच्चों को ना खाना खिलाने के लिए भी मनाना पड़ता है। और आज था संडे, तो हॉबी जीबी भी घर पे थे, हॉबी जीबी खाने की तैयारी। आज मैंने बनाई थी भट्टी चढ़गानी। तो दोस्तों बाहर गई थी तो बिल्कुल वैसे ही थकान हो गई थी। ये सभी लोग भी खाने में बैठे हुए हैं। ये है छोटी बेबी, ये देखो एक वहां पे बैठ रखी है। दोस्तों बाहर से आने के बाद, सारा काम करने के बाद, इनको मनाना भी पड़ता है कि इनको खाना कैसे खिलाया जाए। ये है मेरे प्यारे हॉबी जी, देखो कितने अच्छे तरीके से खाना खा रहे हैं। और मेरी बेटी खाना नहीं खा रही है, ये देखो। क्यों नहीं खा रहे हो आप?
तो मैंने सब लोगों के लिए खाना बना दिया था और अपनी हालत भी देखो ऐसा हो गया। और मैंने सबसे पहले तो कपड़े चेंज कर दिए थे दोस्तों। यहाँ ना ऐसे हल्के हल्के कपड़े पहन सकते हो, जो भी पहाड़ों के रहने वाले हो ना, तो यहाँ तो भूल ही जाओगे। आप साड़ी वेयर करो या अच्छी अच्छी कॉस्टली सूट है, शाइनिंग वाली सूटें पहनो, तो यहाँ नहीं हो पाता दोस्तों। बिल्कुल हल्की सी कॉटन की सूती कपड़े लाओ, वो ज्यादा बेटर रहते हैं। चलो दोस्तों, आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब और व्यस्त जरूर रहना। तो बच्चों को लाने के बाद ना यार सर में दर्द, आज अब मेरे को भी फीवर होने जैसा हो रहा है, तो पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है यार, क्योंकि इतना भयंकर वायरल मौसम। तो बच्चे ठीक हुए थे पहले, सुबह सुबह मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल पहुंचा के आई थी, फिर उसके बाद घर आई। लेकिन दोस्तों शाम की चाय तो बनानी है, बिना चाय पिए भी नहीं रहा जाता है। और अजीब सी गले में ना खराश जैसी हो रही है, मुझे लग रहा है कि फीवर होने वाला है अभी। और बच्चों की तो वैसे ही तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है इस टाइम पे। अब लग रहा है कि छोटी बेबी को भी फीवर होने वाला है, अभी तक बड़ी को था, अब दोनों परेशान करेंगे। और दोस्तों अपने को भी बहुत ज्यादा फीवर होने जैसा हो रहा है, तो अजीब सा ही फील हो रहा है यार। इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा गंदा मौसम चल रहा है, बिल्कुल एनर्जी भी नहीं कर रही ब्लॉग बनाने की। तो मैं फटाफट से बाहर से आई थी। तो दोस्तों उसके बाद कपड़े सूट वूट पहने थे, तो वो कपड़े भी नहीं पहने जाते यार। यहाँ पे ना नॉर्मल से प्लाजो पहन लो और नॉर्मल से कुर्ते डाल लो, कॉटन के ढीले डाले, तो मुझे ज्यादा हल्का फील होता है। एकदम से मोटे मोटे कॉटन की टी शर्ट है और नए कपड़े भी जैसे मैं वेयर करती हूँ, तो उसमें भी ना मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा, जैसे ना 1-2 साल पुराने पहन रहे हो और पतले हो ढीले ढाले हो ना, वो वाले ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो बच्चों ने भी परेशान कर रखा है यार। एक बार पहले स्कूल पहुंचा के आए, फिर स्कूल में ये रुकी नहीं, फिर और दोबारा गई, फिर स्कूल से लेके आई, फिर खाना बनाया। दिक्कत तो है, अपने को भी फीवर आए या कुछ भी है तो घर के काम तो करने ही करने पड़ते हैं। बच्चों के साथ साथ सभी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है यार। मुझे तो लग रहा है एक लेडीज को ना, चाहे तुम्हें फीवर हो, बीमार हो, चाहे कुछ भी हो रहा ना, तो बच्चों के साथ साथ अपना घर भी करना ही पड़ता है यार। जैसे लड़कों लोगों को तो फीवर हो जाता है, हस्बैंड लोगों को तो वो आराम से बेड पे लेट जाते हैं, बोलते कि भैया हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम काम पे नहीं जा रहे। लेकिन लेडीज क्या करे भैया, बच्चों को भी संभालना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है। कुछ दिक्कत हो गई तो अपनी प्रॉब्लम फीवर वीवर तो तुम साइड में रखो, भूल जाओ और लगे रहो मुन्ना भाई। दोस्तों और किस किस के बच्चों को फीवर हो रहा है कमेंट करके जरूर बताना। क्या वायरल पहाड़ों में भी हो रहा है या यहीं पे चल रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। किसी को पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, बहुत खांसी इतनी ज्यादा हो रही है, फीवर बहुत ज्यादा आ रहा है, 104, 105, 103 इतने पे पहुंच जा रहा है। तो क्या आप लोगों के यहाँ भी आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं क्या इस टाइम पे, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाया था, क्या ही जो पढ़ेंगे, जब तक इनके ऊपर डंडा न मारो कुछ नहीं पढ़ते। तो किचन में आ गई थी अपने लिए चाय लेने के लिए, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है यार। चाय डाल रही हूँ दोस्तों, ये देख सकते हो, एक बड़ा मग्गा पीऊंगी चाय तो मैं, चाहे फीवर हो चाहे कुछ हो, चाय तो चाय है, चाय नहीं है तो क्या है। तो पूरा चीनी का डब्बा ही लेके चले जाती हूँ और मग्गे में गर्मा गर्म चाय भी लेके चली जाती हूँ। बच्चों के साथ वहीं पे पढ़ाऊंगी भी थोड़ी देर। और दोस्तों एक दिन बच्चों को नहीं पढ़ाओ ना, दूसरे दिन सारी चीजें भूल जाते हैं, सारी चीजें करनी पड़ती है। एक बच्ची को यहाँ पे बैठा रखा है मैंने पढ़ाई करने के लिए, अभी दिखाती हूँ दोस्तों आप लोगों को भी। पहले मैं चाय तो रख लूं अपनी अच्छे से यहाँ पे। दोस्तों बच्चों को देख के भी गुस्सा आता है, लेकिन क्या करोगे, आग दिखाने के बाद भी काम करना ही पड़ता है, बच्चे तो मानते हैं नहीं। और देखो मौसम यहाँ पे अभी तो थोड़ी सी हवा आ रही है यार, दिन में इतना गंदा मौसम हो जा रहा पूछो मत, बाप रे इतनी ज्यादा धूप आ रही है ना आजकल। और जब से ये बारिश हुई है ना, तब से ही बहुत ज्यादा गंदा मौसम हो रहा है। और इतनी ज्यादा धूप थी इसलिए कपड़े डाले नहीं थे, मशीन में धोए थे तो ये तो 2 मिनट में सूख ही जाते हैं। लेकिन जिस दिन धूप होती है ना,
वो सूख जाते हैं। मुझे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आ रही यार, आज ब्लॉग बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं है। लोग देखो घूमने दिख रहे होंगे, मेरे पीछे से दिख रहे हैं दोस्तों आप लोगों को। ये देखिए अभी वॉक करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, और मैं तो 1-2 दिन हो गए अंदर ही हूँ, लेकिन आज मैंने 3 राउंड लगा दिया। फटाफट नहाया, फिर धूप में ही उधर स्कूल में गई, फिर वापस आई। और यहाँ पे सामने पे दोस्तों मंदिर है, तो भजन वजन कीर्तन सब सुनाई देता है मेरे फ्लैट के अंदर ही। तो मुझे कहीं बाहर जाने की, और हमारी सोसाइटी का भी है, पार्क के साइड में है। तो पार्क साइड में मेरा फ्लैट नहीं है, मेरा पार्किंग के फेस में है, पार्किंग और पार्क। तो पार्किंग एरिया इधर है, पार्क उस साइड का है। तो दोस्तों चलो, आप लोगों की दिनचर्या कैसी चल रही है, आपके बच्चे कैसे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसा फीवर हो रहा है, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और छोटे बच्चों को जब फीवर हो रहा था, आप लोग क्या क्या खिला रहे हो? मेरे बच्चे तो कुछ खा भी नहीं रहे हैं, वो भी बता देना दोस्तों। बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को आप लोग मूंग की खिचड़ी के अलावा क्या खिला रहे हो यार? मेरे बच्चे ना मूंग की खिचड़ी भी खा नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है, सब लोगों की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो ना घर के काम और ये एक दूसरे के बीमार के होने से ना मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, लेकिन फिर भी ब्लॉग में तो आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मैं हंसते रह रही हूँ, खुश रह रही हूँ। तो वो तो मेरा फेस ही है कि मैं बिना बोले बिना हंसे कभी भी नहीं रहती। चाहे मेरे ऊपर कितना ही दुख हो, चाहे कितना ही संकट हो, वो दिल पे ही रहता है, फेस पे नहीं दिखाती, मैं ना ही शो आउट करवाती। दोस्तों आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं माया जोशी जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त जरूर रहना गाइज। बाय बाय।